हेलो गाइस, अगेन आई एम हियर विद द न्यू वीडियो। तो वीडियो का थंबनेल देख के आपने आइडिया क्या, आपने पूरा थंबनेल में आउटफिट देख ही लिया होगा कि आउटफिट किस बारे में है। तो आज का ये जो आउटफिट है ये मैंने अपने लिए नहीं बल्कि मेरी भाभी के लिए बनाया था। तो उन्होंने किसी सेल से साड़ी खरीदी थी 200 रुपये में, और फिर घर पे लाके जब चेक किया गया तो साड़ी पूरी नहीं थी, यानी कि टोटल 5 मीटर की साड़ी होती है और पर वो साड़ी 4.5 मीटर की थी। तो फिर उन्होंने बोला कि इस साड़ी से क्यों ना आउटफिट बना लिया जाए, मतलब उनको इस तरह का अनारकली टाइप का सूट चाहिए ही था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि इस तरह से इसका बन जाएगा, तो मैंने बोला कि हाँ बन जाएगा। फिर हम लोग ने खरीदा अस्तर सेम साड़ी के मैचिंग का, और फिर हम लोग ने आउटफिट बनाना स्टार्ट किया। उन्होंने भी मेरी थोड़ी सी हेल्प की, और फिर किस तरह से हमने आउटफिट को बनाया, इसकी कटिंग किस तरह से की, उसकी थोड़ी सी क्लिप्स आप देख लीजिए ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरह से हम लोग ने इसको रेडी किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आउटफिट की जर्नी। ये है हमारी साड़ी अस्तर, और इसमें यूज़ करने के लिए हमारा फ्यूजिंग का जो बेल्ट होता है फ्यूजिंग पेपर का वो। तो सबसे पहले हम अस्तर को लेंगे और अस्तर के दोनों भागों को बराबर करके इसके एक साइड में सिलाई लेंगे। तो ये देखिए अस्तर को दोनों भाग से बराबर करके एक साइड को हमने सिलाई से पैक कर दिया है। और अब इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड करेंगे। डबल तो हमने एक बार डबल करके हमने इसको सिल दिया था, और फिर ट्रायंगल शेप में लेके इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो ये हमारे टोटल 4 फोल्ड हो चुके हैं। उसके बाद हमें अपने कमर का चौथा भाग लेना है और उस पर निशान लगाना है। तो ऊपर से कमर का जो 4th भाग होता है उसको लिया। तो मेरी भाभी की जो कमर थी वो 32 थी, तो उसका 4th पार्ट हमने 8 इंच पे इस तरह से निशान लगाया। और अब जहाँ से हमने कमर का निशान लगाया वहाँ से अब हमें जितनी हमारी लंबाई चाहिए उस लंबाई का निशान लगाना है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम अपने अस्तर पे मेज़रमेंट कर रहे हैं। तो जो अस्तर होता है वो मेन जो ऊपर का कपड़ा होता है उससे थोड़ा सा ऊपर होता है। तो उस हिसाब से आपको फोल्डिंग का ऐड करके अस्तर की लंबाई का निशान लगाना है, क्योंकि अस्तर को हम फोल्ड करते हैं उस हिसाब से। तो अपनी लंबाई का निशान लगा के हमने अस्तर को कट कर दिया है। अब जो कमर का भाग है उसे हम बाद में कट करेंगे, तो इसको अब हम भी के लिए साइड में रखेंगे। और अब हम साड़ी को कट करेंगे, और साड़ी को कट करने से पहले हम साड़ी में से ऊपर का जो हमारा कोटा होता है उसको निकाल देंगे पहले। तो यहाँ पे अब हम अपना कोटा कट कर रहे हैं। तो कोटे के लिए हमने हमारा जो शोल्डर होता है वो लिया है 7 इंच। शोल्डर की जो डीप लेंथ होती है वो भी यहाँ पे 7 इंच ली है। और फिर उसके बाद हम अपना चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे फिटिंग के लिए। तो चेस्ट का 4th पार्ट प्लस लूजिंग ऐड करेंगे, और फिर हमारी कमर का 4th पार्ट प्लस लूजिंग ऐड करेंगे। तो इस तरह से ये देखिए ये हमारा मेज़रमेंट, और ये एक्स्ट्रा जो लूजिंग ऐड हमने की वो। उसके बाद अब हमें शोल्डर पे गोलाई देनी है 1.5 इंच की। तो यहाँ पे हम गोलाई देंगे। अब अभी जो हम लोग कोटे पे जो निशान लगा रहे हैं वो हमारा अस्तर वाला पार्ट है। इसको कट करने के बाद हम साड़ी में से इसके ऊपर का कपड़ा निकालेंगे। अब हमें यहाँ पे अपना नेक लेना है, नेक का मेज़रमेंट करना है। तो यहाँ पे हम नेक को राउंड शेप में ही रख रहे हैं। अभी हम दोनों आगे और पीछे दोनों का जो गला है वो एक साथ कट कर रहे हैं, और फिर बैक का जो गला होगा उसको हमें और बढ़ाना है, क्योंकि बैक नेक को हम थोड़ा सा डीप रखेंगे और पीछे डोरी लगाएंगे। तो पूरा मेज़रमेंट ड्रॉ करने के बाद हमें कट कर देना है, और कट करने के बाद एक पार्ट को हमें निकाल देना है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को निकालेंगे, और जो फ्रंट शोल्डर है उसको थोड़ा सा डीप करेंगे, यानी कि आधा इंच के बराबर हमें इसे और डीप करके गोलाई में कट कर देना है। अब फ्रंट के पार्ट को साइड में करके हमने बैक का जो नेक है उससे थोड़ा सा और बढ़ाना है, क्योंकि पीछे हम डोरी लगाएंगे। तो ये हमारे बैक का पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब इन दोनों को ही हम साड़ी पे रखेंगे और ऊपर के पार्ट को कट करेंगे। तो अब हमें साड़ी लेनी है, और उसी साड़ी में से साड़ी के ऊपर हमारे बैक और फ्रंट
जो हमने कोटे के भाग कट किए थे उनको रखकर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए कट कर देना है। और कट करने के बाद अब हमें इसे अस्तर के साथ जॉइंट कर देना है। अस्तर के साथ जॉइंट करते टाइम आपको इस तरह से पिंस को अटैच करना है ताकि आपका फिनिशिंग के साथ अस्तर जॉइंट हो जाए। तो अब अस्तर और मेन फैब्रिक हमारे अटैच हो गए हैं। अब हम जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा साइड में निकला हुआ है उसे कट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। और अब हम गले को भी ध्यान से, हमारा सिलाई साथ में कट ना हो जाए उस हिसाब से कट कर देंगे। और कट करने के बाद दोनों ही पार्ट्स को हम लोग रेडी कर देंगे। तो ये हमारा बैक का नेक है और ये हमारा फ्रंट का नेक है, दोनों ही हमारे रेडी हो गए। अब इसके शोल्डर से शोल्डर अटैच करते हुए हम लोग यहाँ पे एक सिलाई ले लेंगे। और फिर हमारी उरे पट्टी हमने रेडी करके रखी है उससे हम गले को भी रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे शोल्डर अटैच हो रहे हैं और शोल्डर अटैच होने के बाद हम इसके गले को रेडी करेंगे और फिर स्लीव्स लगा के इसको अटैच कर देंगे। स्लीव्स लगाना मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी ये चीज़ बता के रखी है कि स्लीव्स को कैसे अटैच करना है। तो अब हम गले को रेडी कर रहे हैं यहाँ पे। और गले को रेडी करने के बाद हमारा ऊपर का कोटा रेडी करने के बाद स्लीव्स वगैरह सब अटैच करने के बाद हमने जो अस्तर में अम्ब्रेला कट करके उसके कमर पे जो निशान लगा के छोड़ा था वहाँ से हमने कमर कट की। और फिर जो साड़ी का फैब्रिक था उसी को जिस तरह से हमने अस्तर से अम्ब्रेला का जो फ्रॉक रेडी किया था बिल्कुल वैसे ही साड़ी से भी हमने रेडी किया। और फिर उसके बाद जो अस्तर का जो फ्रॉक था अम्ब्रेला का उसको और साड़ी के अम्ब्रेला दोनों को एक साथ अस्तर को अंदर की साइड रख के स्टिच करना है। और फिर स्टिच करने के बाद इस तरह से देखिए जो ऊपर का कोटा है उसको अम्ब्रेला का जो नीचे का घेर वाला फ्रॉक है उसके साथ अटैच कर देना है। और फिर इस तरह से हमारा आउटफिट रेडी हो जाएगा।